हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे ही लिन फेंग सोल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के बाद अपनी जगह पे खड़ा होता है तो अचानक उसे वहाँ पे एहसास होता है कि मिंग टियान किसी खतरे में है। और ये एहसास होते ही लिन फेंग जल्दी से उसे वहाँ से बचाने के लिए जाने लगा था। लेकिन साथ साथ लिन फेंग के दिमाग में ये भी चल रहा था कि हर बार जब भी मिंग टियान किसी खतरे में होता है तो उसे कैसे पता चल जाता है, जिसपे शाओ टियान ने तो सीधा सीधा मिंग टियान को लिन फेंग का बेटा ही बता दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किन फैमिली के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फर्स्ट लॉर्ड मिंग टियान के मैजिकल बीस्ट के साथ मिलकर किन फैमिली से मदद मांगने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे उनका स्वागत करते हैं किन फैमिली के थर्ड एल्डर को देखकर फर्स्ट लॉर्ड ने वहाँ पे सारी बात बता दी थी। और वो डायरेक्ट वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर किन से मिलने के लिए बात करने लगे थे, जिसपे थर्ड एल्डर उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज माफ कीजिएगा। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर किन अभी बहुत ही बुरी तरह से घायल है, जिसकी वजह से वो किसी से भी नहीं मिल सकते। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड वहाँ पे उनसे कहते हैं, आप मेरी बात की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर किन ही बचा सकते हैं। इसलिए मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन फर्स्ट लॉर्ड की सारी बातें सुनने के बावजूद वो थर्ड एल्डर तो अभी भी वहाँ पे मानने को तैयार नहीं था, जो देखकर मिंग टियान का मैजिकल बीस्ट वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपने तो कहा था कि आप बहुत ही इजीली इस मैटर को संभाल लेंगे, पर यहाँ पे तो आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे मास्टर को बचा पाएंगे। मैजिकल बीस्ट की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से वहाँ पे थर्ड एल्डर को सारी बात बताते हुए कहते हैं, असल में हमारे क्लैन का एक डिसेबल गलती से फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया है। और फॉरबिडन लैंड के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ पे डार्क क्लैन का राज है। और जैसे ही हमारे क्लैन का डिसेबल वहाँ पे पहुंचा तो एक डीमन ने अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया। और अब उस डीमन ने हमारे क्लैन के उस डिसेबल को वहाँ पे ट्रैप कर रखा है और लगातार वो अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे हट करने की कोशिश भी कर रहा है। इसलिए अगर हम लोगों ने उस डीमन को जल्दी नहीं रोका तो मुझे डर है कि हम लोग अपने उस डिसेबल को खो देंगे, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और याद रखिएगा, अगर हमारी फैमिली के डिसेबल को कुछ हुआ तो बाद में आपकी किन फैमिली भी नहीं बचने वाली, क्योंकि बहुत जल्द वो डीमन फॉरबिडन लैंड से बाहर आ जाएगा और उसके सबसे पहले निशाने पे आपकी किन फैमिली ही होगी। अब फर्स्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो वहाँ पे सीरियस होते हुए फर्स्ट लॉर्ड से कहता है कि ये मैटर तो वाकई काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, हमें जल्द से जल्द इस बारे में जाकर फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड गू फेंग और एंसेस्टर जूजी को बताना होगा। वही अब इस मैटर को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारी किन फैमिली का सारा दारोमदार इमोर्टल मास्टर गू फेंग पे ही है। इमोर्टल लॉर्ड गू फेंग का नाम सुनकर फर्स्ट लॉर्ड भी चौंकते हुए कहते हैं कि अब ये इमोर्टल लॉर्ड गू फेंग कौन है, इसके बारे में तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और अगर वो किन फैमिली का नया लॉर्ड है तो स्वॉर्ड मास्टर किन का क्या हुआ। फर्स्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड को सारी बात बताने लगे थे। यहाँ थर्ड एल्डर फर्स्ट लॉर्ड को सारी बात बता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एंसेस्टर जूजी की मदद लेते हुए वहाँ पे मिंग टियान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लोग वहाँ पे मिंग टियान को ढूंढ पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर को वहाँ पे थर्ड एल्डर का पैगाम मिलता है, जिसमें थर्ड एल्डर ने उन्हें जल्द से जल्द मेन हॉल के अंदर बुलाया था और उन्हें ये भी बता दिया था कि फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे हमसे मदद मांगने के लिए आए हैं और उनका मैटर वाकई काफी ज्यादा सीरियस है। और साथ ही साथ थर्ड एल्डर ने वहाँ पे सेकंड एल्डर को मैजिकल बीस्ट के बारे में भी बता दिया था। और ये मैसेज मिलते ही एल्डर किनजाओ ने वहाँ पे जल्दी से लिन फेंग को सारी बात बता दी थी। और जब वो मैजिकल बीस्ट के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और शाओ टियान तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, वो मैजिकल बीस्ट तो मिंग टियान का स्पिरिट बीस्ट है, इसका मतलब है कि वो मैजिकल बीस्ट जरूर यहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए हमसे मदद मांगने आया होगा। शाओ टियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसकी सारी बातों से सहमत दिखाई दे रहा था। और इसलिए लिन फेंग वहाँ पे जल्दी से एंसेस्टर जूजी और सेकंड एल्डर किनजाओ के साथ किन फैमिली के मेंशन की तरफ निकल गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही मैजिकल बीस्ट को वहाँ पे गू फेंग के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पे खुश होने के साथ साथ काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। और वो वहाँ पे खुश होते हुए थर्ड एल्डर से कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे यंग मास्टर गू फेंग के साथ हो जाएगी, वो तो पक्का मेरे मास्टर को बचा लेंगे। वही मैजिकल बीस्ट के इस शॉकिंग रिएक्शन को देखकर फर्स्ट लॉर्ड वहाँ पे चौंकते हुए उससे पूछते हैं, ये तुम फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड गू फेंग का नाम सुनकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड गू फेंग को पहले से ही जानते हो। फर्स्ट लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मैजिकल बीस्ट उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो जल्दी से वहाँ पे थर्ड एल्डर से कहता है कि प्लीज आप यंग मास्टर गू फेंग को जल्दी से यहाँ पे आने के लिए बोलिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी वो मैजिकल बीस्ट वहाँ पे थर्ड एल्डर से ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एंसेस्टर जूजी और बाकी सभी के साथ वहाँ पे आने लगा था। और जैसे ही मैजिकल बीस्ट की नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग के चारों तरफ घूमने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिन फेंग से मदद मांगते हुए ये भी कह रहा था, प्लीज यंग मास्टर गू फेंग मेरे मास्टर को बचा लीजिए, वरना वो डीमन कल्टीवेटर मेरे मास्टर की जान ले लेगा। मैजिकल बीस्ट को देखकर लिन फेंग भी उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है, ओ तो वाकई ये तुम ही थे, मुझे कहीं न कहीं पहले से इस बात का अंदाजा हो गया था, पर आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और मिंग टियान है कहाँ पे? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड तो वहाँ पे जब से लिन फेंग आया था उसे ही घूरे जा रहा था। वो वहाँ पे लिन फेंग को देखकर सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, क्या इस यंग मैन ने स्वॉर्ड मास्टर किन को हराया था, वो भी इतनी कम एज में?
आखिर ये किस तरह का पावरफुल कल्टीवेटर है जो इसने इतनी कम एज में ही एक अति मोटर रियलम के मास्टर तक को भी हरा दिया। लेकिन अभी फर्स्ट लॉर्ड वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो मैजिकल बीस्ट वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए लिन फेंग को बताता है कि असल में ये सब इसी पर्सन की वजह से हो रहा है। यही मुझे और मेरे मास्टर को डीमन फॉरबिडन लैंड के अंदर गया था और वहाँ पे बेचारे मेरे मास्टर फंस गए और ये इतना ज्यादा डरपोक है कि इसने वहाँ पे मेरे मास्टर की मदद ही नहीं की। मैजिकल बीस्ट की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मैजिकल बीस्ट से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे फंसाने की? तुमने तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया। और ये कहकर फर्स्ट लॉर्ड गुस्से से वहाँ पे मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर मैजिकल बीस्ट भी डरते हुए वहाँ पे गू फेंग के पीछे छुप गया था। और मैजिकल बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से लिन फेंग के पीछे छुपते हुए देखकर फर्स्ट लॉर्ड वहाँ पे मैजिकल बीस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ कि आखिर कौन डरपोक है? लेकिन ये सब देखकर लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे कोल्ड टूर में फर्स्ट लॉर्ड से कहता है कि मैजिकल बीस्ट मेरे दोस्त मिंग टियन का स्पिरिचुअल पेट है, इसलिए मेरे होते हुए इसे यहाँ पे कोई भी बुली नहीं कर सकता। और ये कहते कहते लिन फेंग ने वहाँ पे गुस्से से अपना पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा फर्स्ट लॉर्ड भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चला गया था। जो देखकर फर्स्ट लॉर्ड वहाँ पे चौंकते हुए खुद से ही कहता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो आधे मोटर रियलम के कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि थर्ड एल्डर ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। इस यंग लड़के ने वाकई स्वॉर्ड मास्टर केन को हराया है। वहीं फर्स्ट लॉर्ड को वहाँ पे इस तरह से डरते हुए देखकर मैजिकल बीस्ट लिन फेंग को वहाँ पे और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, ये पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुका है और आज मेरे मास्टर जिस हालत में है उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन का ही हाथ है। अब उस मैजिकल बीस्ट की सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहते कहते लिन फेंग ने वहाँ पे एक ड्रैगन फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिससे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लेम ड्रैगन निकल कर बाहर आता है। और उस स्पिरिचुअल फ्लेम ड्रैगन से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसे महसूस करके बेचारे फर्स्ट लॉर्ड की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। और वो जल्दी से लिन फेंग को वहाँ पे अपनी सफाई देते हुए बताता है कि ये सब बस यहाँ पे गलतफहमी की वजह से हो रहा है। मिंग टियन तो हमारे क्लैन का डिसेंडेंट है, उसे तो बस मैं इस जगह का विजिट करवा रहा था और गलती से हम लोग डीमन फॉरबिडन लैंड के अंदर चले गए। मैं उसे वहाँ पे जानबूझ के लेके नहीं गया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो अभी तक भी वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड की बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। जो देखकर एंसेस्टर जूजी भी वहाँ पे लिन फेंग को फर्स्ट लॉर्ड के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं फर्स्ट लॉर्ड को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा जानबूझकर कभी भी नहीं कर सकते। एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे कहता है कि अगर आपको इसके ऊपर यकीन है तो आपके लिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड से कहता है, जल्दी से हमें डीमन फॉरबिडन लैंड का रास्ता दिखाओ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे एक मैजिकल पोर्टल बना दिया था और सभी को वो वहाँ पे अपने पीछे उस पोर्टल के अंदर आने के लिए कहते हैं। फर्स्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी एक एक करके सीधे वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे। और देखते देखते वो सभी लोग वहाँ पे उस पोर्टल की मदद से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा डीमन फॉरबिडन लैंड के अंदर आ चुके थे। और जैसे ही मिस यान वहाँ पे उस जगह पे पहुंचती है तो वो उस जगह के ऑरा को महसूस करके चौंकते हुए कहती है कि इस जगह का डिमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये वाकई एक इवल प्लेस है। वही मिस यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टियान वहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये तो आज से हजारों साल पहले एंशिएंट बैटल ग्राउंड हुआ करता था और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने डिसेंडेंट को यहाँ पे लाने की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। पर मिस टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाते और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लिन फेंग को वहाँ पे एक बार फिर से एहसास होता है कि मिंग टियान हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा मुसीबत में फंसता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डीमन कल्टीवेटर मिंग टियान की जान ले लेगा। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग टियान अभी तक भी वहाँ पे अपने ट्रेयर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे उस डीमन से बचाए हुए था। पर वो डीमन कल्टीवेटर भी अभी तक नहीं रुका था, वो अभी भी लगातार वहाँ पे मिंग टियान के ऊपर हमला किए ही जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे मिंग टियान का वो ट्रेयर भी कमजोर पड़ने लगा था। जो देखकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से मिंग टियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे अब तुम्हारी ये डिवाइन शील्ड भी तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ पे मेरी डिमोनिक फ्लेम से नहीं बचा पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक और आखिरी चांस दे रहा हूँ, चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो वरना तुम यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन उस डिमन कल्टीवेटर की ये सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि मिंग टियान फिर भी अपनी हार नहीं मानता और वो थोड़ा गुस्से से वहाँ पे उस डिमन कल्टीवेटर से कहता है, ऐसा होने के बस तुम सपने ही देखते रहो क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मिंग टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक महान डीमन कल्टीवेटर के साथ इस तरह से बात करने की। अब मैंने तुम्हें जितने मौके देने थे दे दिए, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे सीधा खत्म ही करूंगा। और ये कहकर उस डीमन कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिंग टियान की वो डिवाइन शील्ड भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी और मिंग टियान खुद वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे चला
चला गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिंग टियान की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर अभी मिंग टियान के पास वहाँ पे ये सब सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपनी वैली गोड की पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे उसकी वैली गोड की पावर्स एक्टिवेट हो रही थी तो हम देखते हैं कि मिंग टियान को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मिंग टियान का उस डीमन कल्टीवेटर के ऊपर से सारा ध्यान हट चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस डीमन कल्टीवेटर ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिंग टियान को वहाँ पे अपने एक डिमोनिक बैरियर के अंदर ट्रैप कर दिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने बैरियर के ऊपर एक पैटर्न सील बनाते हुए वहाँ पे मिंग टियान के ऊपर अपनी डिमोनिक पावर्स का प्रेशर डालने लगा था। पर हम देखते हैं कि मिंग टियान तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी वैली गॉड की पावर्स को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। और देखते ही देखते मिंग टियान ने वहाँ पे अपनी वैली गॉड की पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे मिंग टियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था कि उसके सिर्फ ऑरा प्रेशर की वजह से ही उस डीमन कल्टीवेटर के द्वारा लगाया हुआ वो डिमोनिक बैरियर भी वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था। और बेचारा वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मिंग टियान ने अचानक ही वहाँ पे अपनी फिनिक्स गॉड की मचा सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि लगातार वहाँ पे फायर बॉल से उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे घायल करने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग और बाकी सभी भी वहाँ पे आ पहुंचे थे, जहाँ मिंग टियान की फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे, ये तो एक गॉड लेवल की मार्शल सोल है। यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटे से लड़के के पास एक गॉड लेवल की मार्शल सोल मौजूद है। और लिन फेंग जो कि ऐसा वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था, अचानक ही हम देखते हैं कि उसके हार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर एंसेस्टर जूजी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, गू फेंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे खुद को शांत करके उन्हें जवाब देते हुए बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये कहकर लिन फेंग खुद ही वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जिस पे थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि इस बच्चे का ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ मैच हो रहा है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मिंग टियान तो मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, फिर भला मेरा और उसका ब्लड एक जैसा कैसे हो सकता है। वहीं फर्स्ट लॉर्ड जो कि ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मिंग टियान के पास तो सोर्ड मार्शल सोल थी, तो अचानक से इसके पास ये फिनिक्स मार्शल सोल कहाँ से आ गई। फर्स्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उन सभी से कहता है कि मेरे ख्याल से अभी हम सभी लोगों को इसके बारे में ना सोचकर मिंग टियान की मदद करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से मिंग टियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डिमोनिक कल्टीवेटर को वहाँ पे फिनिक्स मार्शल सोल के हमलों से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके जख्म खुद ब खुद ही वहाँ पे भरने लगे थे। जो देखकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से मिंग टियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल गॉड मार्शल सोल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस डिमोनिक कल्टीवेटर की ये बातें सुनकर मिंग टियान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी फायरबॉल को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से दोबारा वहाँ पे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली मिंग टियान के अटैक को रोक दिया था। और उसी के साथ वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि ये सब इसकी फिनिक्स गॉड मार्शल सोल की वजह से हो रहा है, इसलिए इस बच्चे को पकड़ने से पहले मुझे यहाँ पे इसकी मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी डार्क स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए मिंग टियान की मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर मिंग टियान ने भी वहाँ पे अपने पास एक मिनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था। पर उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने तो वहाँ पे सोर्ड को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कि जैसे वो उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिंग टियान को वहाँ पे एक बार फिर से उठा के पीछे फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो मिंग टियान की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर उस डिमन कल्टीवेटर ने जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए मिंग टियान को वहाँ पे उनके अंदर ट्रैप कर लिया था। जो देखकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे बिल्कुल एक डिमन की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। पर अभी वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे हंसते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि तब तक लिन फेंग भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे अपनी गॉड सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। और बेचारा वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी गॉड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी डार्क स्पिरिचुअल चेंज के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही मिंग टियान वहाँ पे आजाद हो गया था। पर लिन फेंग तो वहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने वहाँ पे अपनी गॉड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो डिमन कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाने की कोशिश करता है। पर लिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसकी शील्ड को चीरता हुआ सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे चला गया था। और उसी के साथ साथ उसकी हालत भी अब वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर वो डिमन कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे
जैसे एक महान डीमन कल्टीवेटर के साथ पंगा लेने की। तुम जानते भी हो कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग टियान वहाँ पे आजाद होने के बाद सीधा वहाँ पे नीचे गिरने लगा था, पर वो वहाँ पे नीचे गिर पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचा लिया था। और जैसे मिंग टियान की नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, अंकल गू फेंग आप। मिंग टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ मिंग टियान को निहारने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।